बस रुड़की के लिए सुख समृद्धि मांगी है। कहते हैं अगर घर में सुख है ना तो आपके घर में हर चीज़ है, अगर सुख नहीं है ना तो आप चाहे कितने भी अमीर हो जाएं, आप अपने आप को कहते हैं जी नहीं, पर माँ की कृपा होगी ना उसे कोई हरा ही नहीं सकता है। और बाकी जनता का प्यार और आशीर्वाद मुझ पे बना रहे और माँ की कृपा है तो सब अच्छा ही है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई रुड़की हब की टीम की ओर से सभी क्षेत्रवासियों को। मैं आपको बता दूं, चुनाव का दौर चल रहा है और नए साल की पहली सुबह आज मैं दुर्गा चौक पर मौजूद हूं, नेहरू स्टेडियम के पास जो स्थित है। और यहां पर चाय का प्रसाद वितरित किया जा रहा है। चाय का प्रसाद वितरित कर रही हैं पूजा गुप्ता, सचिन गुप्ता जी की धर्मपत्नी। यहाँ पर सुबह के टाइम चाय का वितरण कर रही है। आज पहला दिन है और पहले दिन में उन्होंने शुरुआत की है चाय का प्रसाद बांटते हुए। आप देख सकते हैं कि चाय का प्रसाद बांटा जा रहा है उनके द्वारा। क्या कुछ कहना चाहेंगी नव वर्ष को लेकर? और चुनाव तो चल ही रहा है, चुनाव में तो कहती हैं भाई विकास के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन पहले दिन आप यहाँ पर आई, पहली सुबह नव वर्ष की है, उसको लेकर क्या कहेंगी आप? मैं सभी को रुड़की वासियों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और नया साल शुरू हो गया है तो मैं सबसे यही कहूँगी कि भगवान आप पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखे, आपके घर में सुख समृद्धि रहे और सबके ऊपर भगवान का आशीर्वाद बनाए रखें और अपने घर में आप खुशियों से भर के रहें। अच्छा, आपने पूजा जी क्या मांगा है? दुर्गा माता से आप यहाँ पर पहुँची हैं, आपने पूजा अर्चना भी की है, तो क्या मांगा है आपने? रुड़की के लिए क्या मांगा है? देखिए, मैंने तो बस रुड़की के लिए सुख समृद्धि मांगी है। कहते हैं अगर घर में सुख है ना तो आपके घर में हर चीज़ है, अगर सुख नहीं है ना तो आप चाहे कितने भी अमीर हो जाएं, आप अपने आप को कहते हैं जी नहीं पाएंगे, आप सबके साथ मिल नहीं पाएंगे। आपको एक तो सामाजिक और आपके घर में सुख जरूर होना चाहिए। रुड़की के लिए क्या मांगा है? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जल भराव के कारण रुड़की भी बहुत मुश्किल में पड़ जाती है, उन्हें दुख होता है, उन्हें उनके सामान भीग जाता है, सामान खराब हो जाता है, तो उसको लेकर क्या कहेंगी? कि उसके लिए मैं कहूँगी कि भगवान कुछ ऐसा वो करें चमत्कार, मैं कहूँ चमत्कार ही कहेंगे। देखिए, क्योंकि इतना बड़ा कार्य है कि आज तक नहीं हो पाया या कोई करना ना चाहा किसी ने, तो ये कार्य जल्दी से जल्दी हो, चाहे जिसके जरिए भी हो, लेकिन रुड़की को इस समस्या से जल्दी से मुक्ति मिले। मुक्ति मिल जाएगी? बिल्कुल मुक्ति मिलेगी। माँ सबकी झोली भरती है। लगता है आपको चुनाव टफ है? यशपाल राणा की धर्मपत्नी और इधर रेणु गुप्ता खन्ना जी भी चुनाव लड़ रही हैं। देखिए, जिस पर माँ की कृपा होगी ना उसे कोई हरा ही नहीं सकता है। और बाकी जनता का प्यार और आशीर्वाद मुझ पे बना रहे और माँ की कृपा है तो सब अच्छा ही अच्छा होगा। तो दोस्तों, मैं दुर्गा चौक पर मौजूद हूँ। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर प्रसाद का वितरण जारी है। चाय का प्रसाद यहाँ पर वितरित किया जा रहा है पूजा गुप्ता द्वारा। आगे क्या होगा चुनाव में ये आप देखेंगे, रुड़की हब पर पूरी कवरेज हम दिखाएंगे चुनाव की। क्या क्या चीज़ें घटेंगी, क्या क्या चीज़ें बढ़ेंगी, आने वाले 10 दिनों में किस ओर चुनाव जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस बार यहाँ से कौन सी महिला प्रथम मेयर बन के जाएगी, मेयर चुनी जाएगी। ये तो जनता के दिल में है, वो किसको वोट करने जा रही है इस बार, क्या उन्होंने ठाना है। क्योंकि यहाँ पर पहले भी देखा गया है कि अमूमन कि यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी जीतता आया है, लेकिन इस बार दोनों पार्टियों ने एडी चोटी का जोड़ लगाया है। अब देखना ये होगा कि कौन यहाँ पर जीतता। हमारे साथ मौजूद हैं, वैसे तो आप शिक्षक हैं, लेकिन कुछ टाइम से देख रहा हूँ कि आप भी लोगों के इंटरव्यू कर रहे हैं, राजनेताओं के इंटरव्यू कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला है, कौन जीत कर जाएगा यहाँ से? सबसे पहले तो सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं और आपको विशेषतः, क्योंकि आप अब हम दोनों एक ही जैसा काम कर रहे हैं तो आप हमारे भाई हैं। रही बात अभी चुनाव का जो रंग है वो अब शुरू होगा। अभी तक तो कुछ हवाई थे, वो सब खत्म हो जाएंगे और इसमें कोई, जहाँ तक एक आम जनता के हिसाब से देखते तो मुकाबला त्रिकोणीय है और अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। हेल्दी चुनाव होगा, सभ्य लोग हैं, सभ्यता से भरा हुआ शहर है हमारा, तो यहाँ पे बहुत अच्छा मजा आएगा चुनाव का और त्रिकोणीय मुकाबला होगा। मतलब एक तरफ किसी का नहीं झुका हो रहा फिलहाल?
नहीं, एक तरफ होगा तो फिर मजा कैसे आएगा? नहीं, अभी नहीं, कोई एक तरफ नहीं है। 2% की बात करें तो हाँ, अगर लगता है कि भाई जैसे पहले से मैं पूजा गुप्ता को देखते हैं कि पहले से तैयारी कर रहे हैं, आप ये मान के चलिए कि लगभग 3-4 साल से तो हम भी रेगुलर देखते हैं कि भाई लगातार तैयारी कर रहे हैं, तो उस हिसाब से देखता तो इनका पलटा ज़्यादा भारी पड़ता है। पलटा ज़्यादा भारी है पूजा गुप्ता? हाँ, पूजा उनका ज़्यादा पलटा भारी पड़ता है, क्योंकि जैसे बीजेपी की तरफ से आया है, तो बीजेपी की तरफ से तो अभी तीसरे नंबर से या चौथे नंबर का भी तो ऐसी व्यवस्था बनी हुई है। अच्छा, मतलब हल्का कैंडिडेट मान रहे हैं बीजेपी को? अभी आप किसी से पूछो, वो बताएगा कि भाई, उससे पूछो कि आप जानते हैं। अब हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं, तो शुरू के दिन बाढ़ आ गई थी कि भाई ये कौन है, तो उसे देख के तो फिर लगता है कि भाई वो शायद पीछे रह जाएंगे। तो ये बड़ी बात कही है। भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट है उन्हें कह रहे हैं कि बस जनता से पूछ लीजिए, उन्हें कोई जानता तक नहीं है। अब क्या होगा आने वाले समय में? मैंने आपको कहा कि 10 दिन में चुनाव पलट जाते हैं, 1 दिन में पलट जाते हैं तो 1 घंटे में पलट जाते हैं, लेकिन 10 दिन में रंग आ जाएगा चुनाव का। चुनाव किस ओर जा रहा है?